बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कुर्बानी के गोश्त में हमने क्या क्या एहतियातें करनी हैं, खाना किस तरह है और तकसीम किस तरह करना है। मिठुर प्यारे इस्लाम भाइयों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक लाजमी देखिएगा, बेशुमार चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पहली बात यह है कि जो ज़्यादा हाई क्लास फैमिली से लोग ताल्लुक़ रखते हैं ना, वो गोश्त सारा लेते हैं, यानी जो भी जानवर लिया उसको ज़िबा करवाया और सारा के सारा ही बाहर तकसीम करवा देते और घर में थोड़ा सा गोश्त तक नहीं लाते। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो तमाम का तमाम गोश्त ही अपने घर रहते हैं और हल्का फुल्का तकसीम कर देते हैं। तो ये दोनों ही तरीके गलत हैं। कम से कम 1/3 जो गोश्त है ना वो लाजमी तकसीम करना चाहिए और जो कुर्बानी का गोश्त है उसे लाजमी खाना चाहिए, चाहे थोड़ा खा लें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें इनाम मिला हुआ है। तो कुर्बानी के गोश्त जब हम पकाते हैं, पकाने में हम बेशुमार गलतियां करते हैं। इसी तरह जिस तरह के हम पहले खाने पकाते हैं मज़ीद तेज़ मसालों वाले, तो इस तरह हमने नहीं करना, बल्कि कोशिश करें हल्का फुल्का मसाला इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि लाल मिर्च के बजाय आप काली मिर्च इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। और इसके अलावा जब आप गोश्त खाने बैठें तो कोशिश करें सलाद वगैरह इस्तेमाल लाजमी करें। सलाद आप किस चीज़ का बनाएं, पुदीने का बनाएं, पुदीना, काली मिर्च, हरा धनिया। इसके अलावा आप हरा धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्च इस्तेमाल इसमें भी की जा सकती है। कोशिश करें ना ही करें, अगर करें तो ठीक है। और आप खीरा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही वगैरह इस्तेमाल करें। और गोश्त के साथ सलाद लाजमी और ज़रूरी खाएँ, ये आपके मैदे को बेहतरीन करेगा। और कुर्बानी वाले दिनों में कोशिश करें कि बग़ैर कुछ खाए पिए जब आप सुबह उठें तो कोशिश करें अमरूद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और बाद लोग अमरूद के बीज को निकाल लेते हैं, उन बीजों को आपने नहीं निकालना, बल्कि वो सेहत के लिए बेहतरीन है। फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फल जो हैं सेब के हैं ना, जो बीज होते हैं उनके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। जब गोश्त हमारे घरों में आ जाता है, जब हम फ्रीज़र्स वगैरह में रखते हैं, पहले पुराने ज़माने में लोग उबाल कर बचा लिया करते थे, क्योंकि तब अमूमन घरों में ना फ्रीज़र नहीं हुआ करते थे। अब तो हर घर में तकरीबन फ्रीज़र्स हैं, वो शापरों में डालकर फ्रीज़र में रख रहे होते हैं। तो फ्रीज़र जो शापर हैं या प्लास्टिक के बर्तन हैं, उनके साथ एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम लोग क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कैंसर की बीमारियां जन्म लेती हैं। कोशिश करें कि जो भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, गोश्त वगैरह है, उसमें शापरों वगैरह में ना डाल कर रखें, बल्कि इसके लिए स्टील वगैरह या कोई और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करें, उनमें आप बंद करके रखें, ताकि हमारे लिए मसाइल पैदा ना हों। और गोश्त को बॉयल करके इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। बॉयल करके अगर आप इस्तेमाल करेंगे, खाएँगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप बेशुमार बीमारियों से भी बच जाएंगे और खाना भी बेहतरीन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो वज़नी गोश्त होता है वो तकरीबन गाय का होता है, बकरे का होता है और ऊँट का होता है। जिन लोगों को मैदे की बीमारियां हैं या दिल का मसला है या उसको फेफड़ों का मसला है या किसी का दिल का वाल बंद है, वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनके साथ बात करें कि मैं गोश्त खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। जो गोश्त आपको वो रिकमेंड करें वो ही खाएँ। तो कोशिश करें अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें।